जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो की फांसी के 44 साल बाद मान लिया, लेकिन साथ ही कहा कि आईन और कानून में ऐसा कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं कि इस इख्तियार समाअत में भुट्टो फैसले को कलअदम करार दिया जाए। भुट्टो केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट से नजरसानी मुस्तरद होने के बाद फाइनलिटी इख्तियार कर चुका है। अदालत शहादतों का दोबारा जायजा लेकर फैसले को कलअदम करार नहीं दे सकती। सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की मुत्तफिका राय में कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई आईन में दिए गए बुनियादी हुकूक के मुताबिक नहीं थी। 9 रुकनी लार्जर बेंच की राय सुनते ही बिलावल भुट्टो जरदारी कमरे अदालत में आबदीदा हो गए। अदालत ने करार दिया कि उनके सामने सवाल यह था कि क्या साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को शफाफ ट्रायल मिला, क्या भुट्टो ट्रायल के दौरान ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे किए गए। सदारती रेफरेंस से फौजी आमिर जियाउल हक की हुकूमत में भुट्टो की सजाए मौत के ट्रायल को जांचने का मौका मिला। इस्लामी तनाजुर में भुट्टो ट्रायल का जायजा लेने के सवाल पर अदालत को मुआवनत फराहम नहीं की गई, इसलिए इस कानूनी सवाल पर राय देना नामुनासिब होगा। खुद एहतसाबी के लिए इंतहाई आजिजी से माजी के गलत इकदाम और गलतियों का सामना करना चाहिए। माजी की गलतियों को तस्लीम किए बगैर दुरुस्त समत में नहीं जा सकते। अदालत फेयर ट्रायल ना होने से मुतालिक बड़ी आईनी और कानूनी खामियों की तफसीली रिपोर्ट वजूहात में निशानदही करेगी। फैसले से पाकिस्तान आगे जाएगा। अदालती निजाम हो या जमहूरी निजाम, तरक्की करेगा। भुट्टो के नवासे बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द अमल। कहा, अदालत ने तस्लीम किया कि जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। अदालत पर लगे इस दाग की वजह से आम आदमी का इंसाफ के निजाम पर तवक्को रखना बड़ा मुश्किल था। 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। फैसले के बाद उम्मीद है निजाम सही समत में चलना शुरू हो जाएगा। पीपल्स पार्टी सिंध का भुट्टो की फांसी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। पंजाब की 18 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। मरियम नवाज ने मरियम औरंगजेब को अपना सीनियर वजीर मुकर्रर कर दिया। उनके पास मनसूबाबंदी और तरक्कियात का महकमा होगा। मुज्तबा शुजाउर रहमान पंजाब की वजारत खजाना संभालेंगे। इत्तलात का महाज अज़मा बुखारी संभालेंगी। स्कूल एजुकेशन का महकमा राना सिकंदर हयात के सुपुर्द। लाहौर से ख्वाजा इमरान नज़ीर और ख्वाजा सलमान रफ़ीक बिल तरतीब प्राइमरी हेल्थ और स्पेशलाइज्ड हेल्थ के महकमे संभालेंगे। बिलाल यासीन को खुराक और मुस्लिम लीग काफ के शाफे हुसैन को तिजारत और सनत के कलमदान दे दिए गए। ज़राअत का महकमा आशिक हुसैन शाह के सुपुर्द। गवर्नर हाउस में काबीना अरकीन से गवर्नर बलीगुर रहमान ने हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की भी शिरकत। हलफ बर्दारी के बाद वज़ीर आला पंजाब ने मरियम औरंगजेब को गले लगाकर मुबारकबाद दी। खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। पीटीआई के अहम रहनुमा मुश्ताक गनी स्पीकरशिप के बाद वजारत से भी महरूम। सूबाई वज़रा से गवर्नर गुलाम अली ने हलफ लिया। पेशावर में होने वाली तकरीब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, आईजी, चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। वफाकी काबीना का फैसला अगले 48 घंटों में हो जाएगा। वजारत खजाना के लिए 2-3 नाम ज़ेर गौर हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम। आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, FBR इस्लाहात और PIA की निजकारी से मुतालिक इजलास में इसहाक डार, शमशाद अख्तर और मोहम्मद औरंगजेब तीनों शरीक थे। इत्तलात के उमूर वो देख रहे हैं। जुमेरात को सदारती इंतखाब के हवाले से हुक्मरान इत्तेहाद का इशाइया होगा। इससे पहले MQM के साथ मामला तय हो जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। आर्मी चीफ की वजीर आजम को मनसब संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में कौमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। पाक फौज के पेशा वराना और सिक्योरिटी उमूर से मुताल्लिक गुफ्तगू। अमरीका की भारतीय वजीर आजम मोदी की शहबाज शरीफ को मुबारकबाद का खैर मकदम। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा,
पाकिस्तान और भारत के दरमियान पुरअमन और तामीरी ताल्लुकात देखना चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पुरअमन और कारआमद बातचीत का खैर मकदम करेंगे। बातचीत की रफ्तार और किरदार का तयन दोनों ममालिक ने करना है। पेशावर हाईकोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से जुमेरात तक हलफ लेने से रोक दिया। पीटीआई की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर समाअत के बाद तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में सवाल किए कि क्या इस अदालत को यह इख्तियार है कि इस दरख्वास्त को सुने, क्या दरख्वास्त गुजार खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के हकदार हैं, क्या खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा न करने के बाद मदावा हो सकता है, क्या मखसूस नशिस्तें खाली रखी जा सकती हैं या सियासी जमातों को सीटों के तनासुब से दी जा सकती हैं। सवालात पर चीफ जस्टिस ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। धांधली का जो तरीकाकार अपनाया गया ये पहली बार हुआ है। पंजाब से 115 सीटें पीटीआई जीत चुकी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रहनुमा पीटीआई तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 45 अपलोड किए और फिर कुछ डिलीट कर दिए। इल्जाम लगाया कि नवाज शरीफ के लिए फॉर्म 45 में नंबर्स तब्दील किए गए। पेशावर में 9 हलकों में धांधली की गई, इसलिए 7 हलकों के फॉर्म 45 अपलोड नहीं किए गए। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो नतायज शाया किए, कौम ने धांधली देख ली है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई ने उमर अयूब को ऑपोजिशन लीडर बनाने की मंजूरी दे दी है। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का फैसला लाहौर और सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज करने का ऐलान। वजीर आजम ने पीआईए की निजकारी पर अमल दरामद के लिए हतमी शेड्यूल तलब कर लिया। कहा, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, शफाफियत को 100% यकीनी बनाया जाए। वजीर आजम ने टैक्स वसूलियों और रेवेन्यू से मुताल्लिक ज़ेरे इल्तवा मुकदमात के हल के लिए वजारत कानून से सिफारिशात तलब कर ली। एमक्यूएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी तोड़ दी गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मरकजी एड हॉक कमेटी बना दी। एड हॉक कमेटी के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी होंगे। कमेटी में मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, नसरीन जलील, अनीस कायम खानी, कैफुल वरा और दीगर शामिल। जराए का कहना है कि एमक्यूएम राब्ता कमेटी को ऑडियो लीक सामने आने के बाद तहलील करने का फैसला किया गया है। दूसरी जानिब एमक्यूएम पाकिस्तान सदारती इंतखाब में वोट देने का फैसला अब तक नहीं कर सकी। जराए के मुताबिक खालिद मकबूल, डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मुशावरत के बाद सदारती इंतखाब में वोट से मुतालिक फैसला किया जाएगा। सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की सेनेट लॉबी में पीटीआई के सेनेटर्स से मुलाकात। फैसला किया गया कि पीटीआई के तमाम सेनेटर्स महमूद खान अचकजई को वोट देंगे। सहाफ़ी ने महमूद खान अचकजई से सवाल किया कि क्या पुराने दोस्त नवाज शरीफ से वोट मांगेंगे। महमूद खान अचकजई ने जवाब दिया, नवाज शरीफ से कहें महमूद आपका वोट मांगता है। हसन नवाज और हुसैन नवाज अदालत के सामने पेश होना चाहते हैं। दोनों का 12 मार्च को पाकिस्तान आने का इरादा है। एहतसाब अदालत में वकील सफाई का बयान। एवनफील्ड, फ्लैगशिप और अल अजीजिया रेफरेंसेस में हसन नवाज और हुसैन नवाज के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्त दायर। अदालत ने नोटिस जारी कर दिए। एवनफील्ड रेफरेंस में हसन नवाज और हुसैन नवाज इश्तिहारी हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बारिश और बर्फबारी से हुए नुकसानात का जायजा लेने पेशावर आमद। गवर्नर हाउस में मुतासरीन में इमदादी चेक्स तकसीम किए। खिताब में कहा कि 23 फरवरी को तूफानी बारिश से सबसे ज्यादा तबाही खैबर पख्तूनख्वा में हुई। सूबाई हुकूमत से मिलकर मुतासरीन की मदद के लिए जो हो सकता है करेंगे। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा 7 ममालिक में शामिल है। NDMA और PDMA ने मिलकर तैयारी ना की तो आइंदा आने वाली नस्लें मुआफ नहीं करेंगी। वजीर आजम का जाँ बहक अफराद के वरसा के लिए फीकस 20 लाख रुपए और जख्मियों के लिए फीकस 5 लाख रुपए का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्रीज टैक्सिला का दौरा। हैदर टैंक प्रोजेक्ट की रोल आउट तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ को हैदर टैंक की टेक्निकल सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी गई।
ISPR के मुताबिक हैदर टैंक वॉरफेयर फील्ड में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और मुतासर कुन सलाहियत रखता है। टैंक में काबिल जिक्र फायर पावर और प्रोटेक्शन की खुसूसियात हैं। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से तैयार हैदर टैंक पाकिस्तानी दिफाई सनत की बेहतरीन कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। आर्मी चीफ को असलहे और मुल्की तरक्की के हुसूल में पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। तकरीब में चीन के सफीर, चीनी कंपनी के हुक्काम और पाक फौज के हुक्काम ने भी शिरकत की। रावलपिंडी में छापा, 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों से अडयाला जेल का नक्शा, हैंड ग्रेनेड और ISDs बरामद। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों का अडयाला जेल के एतराफ सर्च ऑपरेशन। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। कराची के इलाके कोरंगी में डकैती मज़ाहिमत पर एक और शख्स की जान चली गई। वाकया सेक्टर 24 में पेश आया। एक और शख्स जख्मी भी हुआ। कराची ही में सोराब गोट में मुबैना मुकाबला, मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार। बरतानिया में टैक्स कटौती, फ्यूल ड्यूटी मुंजमद। चांसलर जेरेमी हंट ने नए माली साल के लिए बजट पेश कर दिया। वेब्स पर नई लीवी और तंबाकू पर टैक्स बढ़ा दिया। बिजनेस क्लास मुसाफिरों पर एयर पैसेंजर ड्यूटी में भी इजाफा। प्रॉपर्टी कैपिटल गेन टैक्स को 28 से 24% कर दिया गया। नेशनल इंश्योरेंस में 2 पेंस कटौती। बचत करने वालों के लिए न्यू ब्रिटिश ISA का ऐलान। बरतानिया में सरमाया लगाने पर 5000 पाउंड टैक्स फ्री अलाउंस। हाउसिंग सपोर्ट फंड 31 मार्च के बाद भी 6 माह तक फराहम किया जाएगा। चांसलर जेरेमी हंट ने तकरीर का आगाज दोनों जंग अजीम में बरतानिया के लिए कुर्बानियां पेश करने वाले मुसलमानों को खिराज अकीदत पेश करके किया। मुसलमानों की यादगार बनाने के लिए 10 लाख पाउंड का भी ऐलान। निकी हेली रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ से दस्तबरदार। डोनाल्ड ट्रंप को बतौर सदारती उम्मीदवार तौसीक करने से गुरेज। कहा, ट्रंप को मेरा साथ देने वालों की हिमायत लाजमी हासिल करना होगी। पहले सुपर ट्यूसडे में डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनकर सामने आ गए। नवंबर में ट्रंप और बाइडेन एक बार फिर आमने सामने होंगे। गजा पर इसराइली बमबारी, मजीद 86 फलस्तीनी शहीद, 113 जख्मी। इसराइल की यहूदी आबादकारों के लिए 3500 रिहायशी यूनिट कायम करने की मंजूरी। गैर कानूनी बस्तियां फलस्तीनी इलाकों में बनाई जाएंगी। मगरबी किनारा मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम होने से फलस्तीनी रियासत का क़याम नामुमकिन हो जाएगा। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का कहना है कि बहुत से लोग उन्हें इंस्पायर करते हैं। वो शहजाद रॉय और उनकी अहलिया के काम से मुतासिर हैं। वो ख़ास तौर पर अपने वालिदैन से मुतासिर हैं। मलाला ने कहा कि उनके वालिद ने हमेशा उनकी राय को अहमियत दी है। न्यूजीलैंड क्रिकेट का 2 रुकनी सिक्योरिटी वफ्द पाकिस्तान में सीरीज के इंतजाम से मुतमईन। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इंतजाम पर एतमाद का इजहार। वफ्द का नेशनल क्रिकेट अकेडमी और कज़ाफी स्टेडियम का भी दौरा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने न्यूजीलैंड के वफ्द को सीरीज के लिए बेहतरीन इंतजाम की यकीन दहानी कराई। ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच बनने के लिए मजबूत उम्मीदवार। शेन वॉटसन न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं। जराये के मुताबिक PCB के आला ओहदेदारों की शेन वॉटसन से कोचिंग के मामले पर बात हो चुकी है। कोचिंग के लिए डैरन सैमी भी दौड़ में शामिल हैं। कोचेस से मुतालिक जल्द फैसला होने का इम्कान। और HBL PSL 9 में लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 17 रन से हरा दिया। लाहौर कलंदर्स की टूर्नामेंट में यह पहली फतह है। इससे पहले कराची किंग्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 7 विकेट से हरा दिया। मुल्तान सुल्तान्स प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। लाहौर कलंदर्स प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। क्वेटा, पेशावर, कराची और इस्लामाबाद के दरमियान लास्ट 4 में जगह बनाने के लिए रस्साकशी जारी।